इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सबसे पहले मैं पुरसा पेश करती हूँ शहजादी कौनैन जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को, अपने मौला अली को और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को, अपने मौला को, दरबार के वारिस को, कि उनका पसंदीदा ख़तीब, उनका मुंतखब किया हुआ ख़तीब, उनसे प्यार करने वाला ख़तीब हम सबको कल इस दुनिया में तड़पता हुआ, सिसकता हुआ और बिलखता हुआ छोड़कर चला गया। अल्लामा डॉक्टर ज़मीर अख्तर नकवी अपने आप में एक समंदर थे। इतना बड़ा नाम है कि इस नाम और इस शख्सियत की बुलंदियों तक हम जैसे कमज़र्फ लोग पहुंच ही ना सके। उनको सबने सुना तो था, जाना तो था, मगर किसी ने अल्लामा साहब को पहचाना नहीं था। कोई उन्हें पहचान ना सका, कोई उनके दिल में झांक ना सका, कोई मारिफत के उन जीनों पर पहुंच ना सका कि जहां वो पहुंचाना चाहते थे अपनी कौम को। ये वो अजीम जाकिर, मैं कहूँगी अल्लामा साहब, अच्छा हुआ जो आप अपने मौला की बारगाह में चले गए। इस कौम ने तो ताने दे देकर आपके कलेजे को छलनी कर दिया था। ये तो आपकी फिर भी बहुत ताकत थी कि आप इश्क़ अली और मोहब्बत अली की जंग अकेले महाज पर खड़े हुए लड़ रहे थे, और जबकि कौम बेअदबी करती थी। अफसोस होता है गैर तो गैर, अपनों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अज़ादारा निमा कोई कमी नहीं छोड़ी थी अपनों ने भी। खंजर का या छुरी चाकू का जख्म तो भर जाता है, जो जबान के जख्म होते हैं ना, ये नहीं भरते। ताने दे देकर, बातें बना बना कर, जुमले कस कस कर, क्या क्या ना किया जमाने ने उनके साथ। कह हंसी ठट्टे उड़ाए, मगर वो अजीम जाकिर सिर्फ और सिर्फ इश्क़ अहले बैत के रास्ते में तन्हा चलता रहा। आज वो हमारे दरमियान नहीं है। अब रोएंगे हम अपनी किस्मत को। उनके पास कुछ भी नहीं था हमें देने के लिए, लेकिन इतना कुछ दे गए कि नस्लें हमारी भी उनका इसका हक अदा नहीं कर सकती। ये तारीख रही है कि हर जाकिर अपने अपने इल्म को अपने सीनों के अंदर लेके इस दुनिया से चला गया। ये वाहिद जाकिर था जिसने अपने इल्म को कलम और किरतास के सुपुर्द कर दिया और किताबों की शक्ल में सारा का सारा इल्म। अल्लामा साहब आपके लिए ये तोहफे छोड़ गए। आपने तो उन्हें कुछ ना दिया, कुछ भी नहीं दिया, मगर वो आपके लिए छोड़ गए। कौन सा ऐसा मौजू है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में अगर आप बोलना चाहें, आप मालूमात हासिल करना चाहें तो आप परेशान हो जाएंगे। लेकिन जब अल्लामा साहब की किताबों को उठाकर देखेंगे तो कैसे कैसे मौज़ूआत पर उन्होंने पूरी पूरी किताबें लिख डाली कि जो नाम पता थे सिर्फ आपको, बड़े बड़े लोगों को भी, बड़े बड़े पढ़ने वालों को भी, नए पढ़ने वालों को भी, कि सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें पढ़ते थे, डेप्थ में नहीं जाते थे किसी मौजू की, तह में नहीं पहुंचते थे किसी मौजू की। कि जनाब जाफ़र तैयार का नाम सबको पता था, लेकिन उन पर ना किसी ने पूरी पूरी मजलिसें पढ़ी और ना ही किसी ने उनके ऊपर किताब लिखी, मगर अल्लामा साहब ने जाफ़र तैयार पर मुकम्मल किताब लिखी। जनाब उम्मे कुलसूम पर सिर्फ उन बीबी का, मेरी शहजादी का नाम लेके मसाइब में रो दिया जाता था, कोई बोल नहीं पाता था। शहजादी उम्मे कुलसूम पर पूरी किताब अल्लामा साहब ने लिख डाली। पढ़ते रहिए अब आप उठाकर। जनाब शहजादी उम्मुल बनीन पर पूरी किताब अल्लामा साहब ने दे डाली। ज़ुलजनाह की पूरी तारीख़ अल्लामा साहब ने आपके सामने पेश कर डाली। जनाब शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा से लेकर मौला अब्बास अलमदार से लेकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से लेकर इमाम हसन मुज्तबा से लेकर, कौन सा ऐसा मौजू है कि जो अल्लामा साहब ने जिसको मुकम्मल एक किताब में बंद नहीं कर दिया। बस एक किताब उठाइए, पूरे पूरे अशरे पढ़ डालिए, मगर आपने उनके इस ख़जाने की भी कदर ना की। अपनी ज़िंदगी की आखिरी किताब वो कहते रहे मेंबर से कि इसको ज़रूर ले लेना, शहज़ादा इमाम हसन मुज्तबा पे मैंने किताब लिखी। मुझे पता है चंद लोगों के अलावा किसी ने
खरीदी भी नहीं होगी वो किताब। जो उनके पास सरमाया था, उन्होंने ये भी कहा था कि देखते हैं कि पहला खुश नसीब कौन होता है जो इस किताब को हमसे लेगा। और उन्होंने मिंबर पे वो किताबें तकसीम भी की थी। लेकिन ये उनसे मोहब्बत थी मौला के हवाले से कि हमने अपने बच्चों को भेजा उनके घर, और हमने कहा इससे पहले कि अल्लामा साहब मिंबर पर आए उन्हें हमारा सलाम कहना और उनसे पहली किताब उनके हाथों से हमारे लिए लिखवा के ले आना। ये वो किताब इमाम हसन अलैहिस्सलाम की। आज जाकिरीन, आज पढ़ने वाले चाहे नए हों या पुराने हों, उनकी किताबों से मैटर लेते हैं, पढ़ते हैं, मगर उनका नाम तक नहीं लेते। उस अजीम जाकिर ने एक एक तारीख, एक एक चीज़, ऐसे ऐसे मौज़ूआत किताबों में लिख डाले जिनका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। बस ऊपर ऊपर के वाक़यात चंद मजलिसों में बार बार दोहरा के सुना दिया करते थे। मगर अब ज़माना पढ़ेगा उनकी किताबें, ज़रूर पढ़ेंगे, और पढ़ते भी थे। ये ज़रूर है कि इकरार नहीं करते थे। मुनाफ़क़त थी ना, जब मुनाफ़क़त होती है तो फिर ऐसा ही होता है ज़दारान इमाम। और फिर मेरे मौलाए कायनात के लिए भी तो रसूल ने यही फरमाया कि अली तुमसे मोमिन मोहब्बत करेंगे और मुनाफिक तुमसे दुश्मनी रखेंगे। तो मैं कहूँगी कि मौला अली के इश्क के पैमानों को तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अली के इश्क के पैमाने देखने हों तो हमारे बज़्म में जो लोग कलमा पढ़ते हैं, कलमा पढ़ने के बाद अली का जिक्र छेड़ दिया करो, उनके चेहरे देख लिया करो, तुम्हें पता चल जाएगा कि चेहरे अगर अली के जिक्र से गुलाबी हो जाएं, गुलाब की तरह खिल जाएं, तो समझ लेना कि ये मोमिन है। स्याह पड़ जाएं तो समझ लेना कि ये मुनाफिक है। मैं कहूँगी सरकार खतीब मरतबत की बारगाह में हाथ बांध कर अर्ज़ करूँगी कि मेरे सरकार, मेरे रसूल, ये तो आपका मान, आपका फ़ख्र अली है ना जिसकी आप बात कर रहे हैं। अरे अली से मोहब्बत रखने वाले उस जाकिर के नाम ही अगर हम, जाकिरीन के नाम ही अगर हम लेने शुरू कर दें और चेहरे देखने शुरू कर दें तो बस हमें पता चल जाता है। अली के नौकरों के नाम अगर हम लेने शुरू कर दें और लोगों के चेहरे देखने शुरू कर दें तो हमें पता चल जाता है कि मोमिन कौन है और मुनाफिक कौन है। और इसी फहरिस्त में सर फहरिस्त अल्लामा ज़मीर अख्तर साहब का नाम आता है कि उनका नाम ले लो और लोगों के चेहरे देख लो, जिनके चेहरों की रंगत बदल जाए। किस बात की दुश्मनी थी? मुझे ये नहीं समझ में आता। किस बात का हसद था, किस बात का बुग़्ज़ और कीना था उनके लिए आपके दिलों में? इस बात का कि वो विलायत अली को खुलकर बयान करते थे, वो इश्क़ अली और इश्क़ अहले बैत को खुलकर बयान करते थे। उनके पास कोई समझौता नहीं था अहले बैत की मोहब्बत में। वो मौज़ाते अहले बैत बयान करते थे जिनका आप मजाक उड़ाते थे, जिन पे आप बातें बनाते थे। आप क्या, आपकी हैसियत क्या, आपका इल्म क्या, आपकी औकात क्या कि आप मौला के उस जाकिर पर बात बनाएं कि जिसे मौला ने चुन के मेंबर पे बिठा दिया हो। आज अल्लामा साहब नस्लें बनाकर चले गए, दिलों में उंडेल कर चले गए मोहब्बतें। अपने नौजवान बच्चों के दिलों में जो अल्लामा साहब को सुनने वाला मजमा था वो मजमा था कि जो मार्फत के उस पायदान पर आज पहुंचा हुआ है। वो जवान बच्चे, वो नौजवान नस्लें हमारी, छोटे छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, हर उम्र के बच्चे, बेटियां भी, बेटे भी, माएँ भी, बहनें भी, औरतें भी, कि जो अल्लामा साहब को सुनती थी तो वो मार्फत और अकीदत अहले बैत के उन मंजिलों और उन पायदानों पे नजर आते हैं कि जहाँ पे कोई भी नजर नहीं आता। ये इश्क की मंजिलें वो बनाकर चले गए, नस्लें देकर, नस्लों की जमानत देकर चले गए। अरे उस जाकिर ने तुमसे मांगा क्या था ये बताएं आप मुझे। जो पैसा उन पे आता था किताबों पर खर्च कर देते थे, जो भी उन पे कहीं से पैसा आता था इतना बड़ा अशरा वो करते थे। एंचोली इमाम बारगाह में, अमरोहा ग्राउंड में लाखों का मजमा होता था अपने पैसे से। उनका अपना मिंबर, अपना पैसा, अपना अशरा, अपने पैसे से जो आया मौला के नाम पे लगा दिया, किताबें दे दी, मौला के रोज़ों पे चढ़वा दी। उन्होंने खुद फरमाया कि सच्चे मोतियों के बालियां उन्होंने बनवाई, जो सीप में मोती होता है, उन बालियों को बनवा के मौला अब्बास के रोज़े पे भिजवाया कि मौला आपकी शहजादी की बालियां छिन गई थी, शहजादी बेटी के लिए बालियां भिजवाई। उनकी मोहब्बतों का आप क्या सिला देंगे जो उन्होंने मौला से मोहब्बत की है। आपको पता है
वो हमारे घर जब भी आते थे फ़कत मैंने उन्हें 2 कपड़ों में देखा, या वो एक शेरवानी पहन के कभी आते थे या सफ़ेद रंग का एक कुर्ता शलवार। उनके पाँव में जो नालैन थी वो भी इस कदर खस्ता हालत में थी कि जो आज से 2-3 साल पहले भी देखी और बाद भी देखी। अली के मलंग, अली के फ़कीरों की तरह से जितने भी मौला जिस भी जाकिर को रुतबा देता है, उस जाकिर का प्रोटोकॉल अलग होता है, उसका लिबास अलग होता है, वो बड़े फ़ख्र और तकब्बुर के साथ चलता है। मगर ये हुसैन का वो जाकिर, वो बहलोल था मेरे मौला का, वो चाहने वाला कि इसने दुनिया से कुछ भी नहीं लिया, दुनिया की तरफ कभी माइल ही नहीं हुए, बस दिया है सब कुछ। आज अफसोस होता है बड़े बड़े हमारे कौम के नाम, बड़े बड़े लोग कि जब अल्लामा साहब का मजाक उड़ाया जा रहा होता था, ताने कसे जा रहे होते थे उनके जुमलों और बातों पे, कोई एक उठ के तो खड़ा होके कहता, उनकी हिमायत में कुछ बयान दे देता कि नहीं बच्चों ऐसे तौहीन नहीं करते अपने बड़ों की, अपने जाकिरीन की, अपने उलमा की। देखो वो मिंबर से मौला ही का तो जिक्र कर रहे हैं ना, ऐसे नहीं करते। कोई तो समझाता बच्चों को, कोई तो अदब सिखाता, कोई तो उनके लिए बयान देता, लेकिन नहीं, सब ऐसे खामोश थे जैसे सांप सूंघ गया हो। ये मुनाफिकत की आला तरीन दलील है। मुझे ये कहने में कोई लिहाज नहीं है और मुझे बहुत अफसोस है इस बात का कि हमारी कौम के जितने बड़े बड़े जो मौला के सदक़े में जिन्हें इज्जतें मिली हैं, जो आज VIPs बने बैठे हैं, किसी एक ने भी इस अजीम जाकिर के लिए कोई ताज़ियती पैगाम नहीं दिया, कुछ भी नहीं कहा। अब तो वो चले गए ना, अब किस बात का हसद, अब किस बात की नफरत। अली से इश्क करते थे, इसी हवाले से उनके लिए 2 जुमले कह दो कि वो आपके मौला के चाहने वाले थे। अगर आप उनके जनाजे में नहीं आए तो क्या हुआ? आंखें ढूंढ रही थी, आंखें देख रही थी कि कोई तो होगा कौम का ऐसा लीडर, कौम का ऐसा बड़ा जो अल्लामा साहब के जनाजे में आगे खड़ा हुआ होगा। मगर दूर दूर तक कोई नज़र तो नहीं आया। नाम तो नहीं लूँगी मैं, मगर बहुत सारे नाम हैं जो नहीं मौजूद थे। मगर अगर आप नहीं आए तो क्या हुआ, क्या फ़र्क पड़ गया? ये ज़रूर है कि लोगों के चेहरों से मुनाफिकत के नकाब हट गए, चेहरे सामने आ गए, मगर उनके जनाजे की शान में कोई कमी तो नहीं आई। लाखों का मजमा था जो ठाटे मार रहा था, वो समंदर था एंचोली में, और ऐसा समंदर था, औरतें भी दहाड़े मार मार के, चीखे मार मार के रो रही थी, मर्द भी, जवान भी, और फ़कत नमाज़े जनाजा तक नहीं था ये मजमा। और ये वो मजमा था वो बेटे अल्लामा साहब के, कि जिनको कहते थे कि मेरे कोई औलाद नहीं है, ये कौम के बच्चे मेरे बेटे हैं। मेरे पास अगर दौलत होती ना दुनियावी, उनके जुमले थे, मैं अपने बच्चों में यूं बांट देता। मैं क्या लेके जाऊंगा, मैं तो इश्क़ अहले बैत लेके जा रहा हूँ और जाऊंगा, और तुम्हारे लिए मैंने ये सरमाया छोड़ दिया, इन किताबों की शक्ल, इन अकीदों को मैंने तुम्हारे मजबूत कर दिया, नस्लों को बना दिया। वो क्या लेके गए? मगर ज़माने ने देखा, दुनिया ने देखा। मेरे मौला कहते हैं कि अगर तुम्हें ये देखना हो कि फलां शख्स या फलां खतीब या कोई भी हमसे मोहब्बत करने वाला किस मेराज पर है, हमारी बारगाह में मकबूलियत के किस पायदान पर है, तो फिर उसका जनाजा देख लो। देखा ज़मीर अख्तर साहब का जनाजे की शान सबने। फिर उसकी वो मुखालफतें देख लो, जैसे जैसे तुम्हारी मुखालफतें दुनिया वाले करेंगे, समझ लो वैसे वैसे तुम हमसे करीब होते चले जाओगे। जितना तुम हमसे करीब होगे, ज़माना तुम्हारा मुखालिफ होता चला जाएगा। ये तो तारीख़ है जाने मोहतरम, इस तारीख़ से आप आंखें नहीं चुरा सकते। और वही अल्लामा साहब के साथ दुनिया वालों ने किया। बहुत अफसोस, बहुत अफसोस। वो भी मरते नहीं, वो भी जिंदा रहते, मगर कौम ने उन्हें थका के मार दिया। उनके दिल में इतनी ताकत नहीं रही थी। अकेले ही तो जंग लड़ रहे थे ना वो खड़े हुए, अकेले, कोई साथ देने वाला नहीं था, कोई एक बयान देने वाला नहीं था उनके लिए, उनकी मोहब्बत में कोई एक लफ्ज़ कहने वाला नहीं था। और आज भी मैंने ऐसे मुनाफिक चेहरे देखे कि उनके इस दुनिया से चले जाने के बाद भी लोगों के लब बंद हैं। मैं तो उस दिन से आज तक अपनी किसी मजलिस का आगाज़ उनकी ताज़ियत के बगैर नहीं करती, मैं तो शुरू ही वहाँ से करती हूँ। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा कि जिन्होंने कल जो मजलिसें पढ़ी, अपनी मजलिसों में एक जुमला उनके लिए नहीं बोला ताज़ियत का। यह है हमारा मज़हब,
इस मजहब के आप वारिस हैं, आप जाकिर हैं, ये सिखाया है आपको मौला ने। मुझे नहीं पता हम किसको खुश करना चाहते हैं और किसकी खुशी के लिए और किसको खुश करने के लिए हम उनका जिक्र नहीं कर रहे या वो बात नहीं अपने लबों पे ला रहे जो हक बात है। लेकिन हम उनके मानने वाले हैं कि जनाबे सलमान व अबूज़र ने फरमाया कि चाहे ज़माना जितना ही मुखालिफ क्यों ना हो, मगर हक बात मजमे के बीच में खड़े होकर कहना। और जनाबे अबूज़र ने हमें ये सिखाया कि देखो, जहाँ मजमा देखो वहाँ ऐलान करके कहा करो कि अली हक है, और जो अली के साथ है वो भी हक पर है, वो भी हक की मंजिलों पर है। तो अल्लामा साहब तो बहुत बुलंदियों पर थे। मौला अली ले गए उनको अपनी बाहों में, चले गए वो बहुत बड़ी बारगाह में। अब वहाँ मेंबर भी सजेगा, वहाँ जिक्र भी होगा। आप रोते रहिए अपनी किस्मतों को कि आपने कदर नहीं की। सोचिएगा कभी बैठ के कि क्या हमने नहीं मार डाला अल्लामा साहब को, बहुत थका दिया था। मेरे बाबा अल्लामा साहब के लिए जब उनकी शहादत हुई, मेरे बाबा के लिए अल्लामा ज़मीर अख्तर साहब ने जब ताज़ियती पैगाम भेजा था, तो वो तहरीर में है, वो पैगाम छपा हुआ है कि उन्होंने लिखा था उसमें कि अल्लामा इरफान हैदर आबदी को कौम ने थका दिया, इसलिए कि जब खतीब को कौम अपने इशारों पर चलाए, खतीब को कौम अपनी मर्जी से चलाए, तो खतीब थक जाता है। और अल्लामा साहब इतने थके हुए थे कि वहीं सो गए। यही जुमले में अल्लामा ज़मीर अख्तर के लिए कहूँगी कि कौम ने आपको अल्लामा साहब थका दिया था, आप थक गए थे, आप चले गए अपने मौला की बारगाह में और बहुत बुलंद मुकाम पर गए और ये कहते हुए गए कि मैं चला हूँ अली से मुलाकात को, जिसकी थी आरज़ू वो घड़ी आ गई। और उनके चाहने वाले सिर्फ एंचोली तक, नमाज जनाजा तक नहीं रहे, उनके चाहने वाले वादी हुसैन तक गए हैं। लाखों का मजमा था जब उनको दफनाया जा रहा था, इसलिए कि चाहने वाले ये सोच कर जा रहे थे कि शायद हमें भी मौला अली का दीदार हो जाए। अपने इस खतीब को मेरे अली अपनी बाहों में लेने आए होंगे, अपनी बाहों में लेकर गए होंगे। यही वजह है कि सैयद मोहसिन नकवी ने कहा और बहुत खूब कहा कि ले जिंदगी का खुम्स अली के गुलाम से, ए मौत आ ज़रूर मगर एहतराम से। आशिक हूँ गर ज़रा भी अजियत हुई मुझे, शिकवा करूँगा तेरा मैं अपने इमाम से। ए मौत आ ज़रूर मगर एहतराम से। मगर ये भी अटल हकीकत है कि हुसैन का चाहने वाला कभी मरता नहीं है, वो अमर हो जाता है, वो दायमी हयात पा जाता है। और अल्लामा साहब अमर हो गए, वो दायमी हयात पा गए, वो दिलों में हमेशा धड़कते रहेंगे, वो हमेशा याद आते रहेंगे। और उनका ये विरसा, उनकी किताबों में छपा हुआ ये तमाम इल्म हम जैसे लोग, हम जैसे जाकिरीन, चाहने वाले बयान करते रहेंगे। हम तो अलल ऐलान इन किताबों से पढ़ के मजलिस में ये जिक्र करेंगे, मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो छुप छुप के ये किताबें तो ज़रूर पढ़ेंगे, मगर अल्लामा साहब का नाम मुनाफ़क़त की वजह से लेंगे नहीं। मगर इतना इल्म वो इंसान छोड़ गया कि सारी उम्र इस इल्म से इस्तिफ़ादा हासिल करते रहना। लब्बैक या हुसैन, सलाम या हुसैन।